नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। आप सबको इस सुंदर कार्यक्रम का इंतज़ार रहता है और हमें भी आपसे रूबरू होने का इंतज़ार रहता है कि कब हम एक दूसरे के सम्मुख हों और कुछ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें करें, तो सुंदर बनाएं। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जीवन को इन सुंदर बातों से सजाते संवारते चल रहे होंगे। यही इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है। तो मित्रों, आज की सुंदर बातों में विशेष बात जो मेरे जेहन में है वो ये कि हम अभी से अच्छी बातों की, अच्छे कार्यों की शुरुआत करें। आज से, अभी से। कई लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब हम किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखें, परफेक्ट टाइम नहीं आता। टाइम तो परफेक्ट है ही, बस हमें उसकी शुरुआत करनी होती है। जो हमारे पास वर्तमान है ना, जो अभी का वक्त है, यही सबसे खूबसूरत वक्त है। नमस्कार। इंसान का वजन कई बार तोलने से नहीं, लेकिन बोलने से पता चलता है। हमारे शब्दों में वजन है। जब हम बोलते हैं, उसका भावार्थ, उसके शब्द, हर बात में अपना अपना भावार्थ होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी बोलें सोच समझकर तोल कर बोलें। ईर्ष्या, द्वेष, कटाक्ष और गुस्से में बोले हुए शब्द व्यक्ति को गिरा देते हैं। तो आइए आज से सोच समझकर और तोलकर बोलें। ओम शांति। तो सचमुच ये जो शुरुआत है, ये हमें बहुत ही तीव्रता से फिर आगे की ओर लिए चलता है। बस आवश्यकता कहीं ना कहीं इस बात की है कि हम स्टार्ट लें, हम शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत ही सचमुच सबसे ज़्यादा कठिन होता है। एक जद्दोजहद भरे माहौल में हम होते हैं कि पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूं ना करूं, कब करूं, आदि आदि इत्यादि। इन सबको दरकिनार करते हुए मुझे एक स्टार्ट लेना है, एक सुंदर स्टार्ट लेना है। तो हम शुरुआत करें, सटीक शुरुआत करें और शुरुआत के साथ जो बातें आती चलेंगी उनसे सीखते हुए हम और भी आगे से आगे बढ़ते चलें। तो मित्रों, इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आप को इस कार्य में लगा दें कि मुझे करने की शुरुआत करनी है। तो बातें ऑटोमेटिक बहुत ही सहज और सरल होती चलती हैं। ओम शांति। डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड पिछली कड़ी में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अजवाइन को हम किस तरह से यूज़ करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आज मैं सेकेंड टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो है दही। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो पैकेट वाले, डब्बे वाले दही जो आप दुकान से खरीद के लाएंगे, वो कुछ फ़ायदा आपको नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो बैक्टीरियाज चाहिए, और दही में जो फ्रेश दही में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वही दही में होते हैं जो हम घर पर जिस दही को जमाते हैं, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर्ड। तो ये कर्ड ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है हमारे पेट के लिए। यानी कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज है, जो गुड बैक्टीरियाज है, उनको ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक मिलता है। तो याद रखिए, ब्रेकफास्ट में एक अच्छा बड़ा बोल आप दही लीजिए। आप कुछ भी अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, चाहे वो पोहा हो, इडली हो, उपमा हो, पराठा हो, कुछ भी आप खा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में, एक 5-7 मिनट के गैप के बाद में ज़रूर एक कटोरी आप दही खाएं। और आपका जो लंच हो जाएगा, लंच के थोड़े टाइम के बाद में बटर मिल्क यानी कि छाछ, ये दोनों टाइम अगर आप दही और बटर मिल्क का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू होगी। रात के वक्त दही नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हम करते हैं, ये सोचकर कि दही बहुत अच्छा है, बट रात के वक्त वो वात बढ़ाता है। और ख़ासकर जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, या जोड़ों में दर्द है, तो उनका ये पेन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इंडाइजेशन बढ़ने लगेगी। तो रात के वक्त आप अवॉइड करें। तो ये था सेकेंड टिप, दही।
जो बेस्ट प्रोबायोटिक है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट खुश रहेगा तो आपका मन भी खुश रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कई बार मन की जो विचलन की स्थिति या बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो मन की जो एक विचलन है या अस्थिरता है वो भी हमें स्टार्ट नहीं लेने देती, शुरुआत नहीं करने देती। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब सब कुछ सही सही चीज़ें मुझे दिखाई देंगी तब मैं शुरुआत करूँगा। बात सही भी है, लेकिन कई बार वो वक्त आता नहीं या उसके लिए हम बहुत वक्त ले लेते हैं, तब तक बहुत सारे अवसर जा चुके होते हैं। यदि हम योग के माध्यम से अपने मन को शांत कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, एकाग्र कर लेंगे, तो हमारी विचलन की स्थिति दूर हो जाएगी और हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत होगा जिससे अपने कार्य को आज अभी इसी वक्त मुझे शुरू करना है, वो विश्वास जागृत हो जाता है। और ये कितनी बड़ी देन है कि हम अपने मन को पूरी स्थिरता के साथ एकाग्र कर सकें, फोकस कर सकें किसी एक कार्य पर। इसी से हमें सफलता भी मिलती है और साथ ही साथ उतार चढ़ावों में भी हम स्थिर रहते हैं, डगमग नहीं होते। तो योग जो इतनी शक्ति हमें देता है, उसी के लिए योग एक जीवन दर्शन में लगातार हम योग की गहराई के बारे में सुनते चल रहे हैं, सीखते चल रहे हैं। आशा है ये सुंदर सेगमेंट आपको योगी बनाता चल रहा होगा। आइए चलते हैं आज के सुंदर सेगमेंट में और जानते हैं कि आज योग की कौन सी गहराई हमारे लिए लेकर हमारे राजयोगी भ्राता या बहन आई हैं। ओम शांति। योग भारत की प्राचीनतम विद्या है, जिस विद्या का आकर्षण सदियों से अनेकानेक बुद्धिजीवियों को, देश विदेश की प्रजा को यहाँ खींच कर लाता रहा। साथ ही समाधि तक पहुँचना, मन की स्थिरता तक पहुँचना, यह योग का लक्ष्य था। वर्तमान समय पुनः एक बार विश्व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, तब चारों ओर योग को भी संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार रूप माना जा रहा है। अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया योग है और स्वयं से जुड़ना अर्थात मन और बुद्धि को एक साथ एक स्थान पर जोड़े रखना, जिसका असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चेहरे पर और समग्र इंद्रियों पर पड़ने लगता है। आज व्यक्तित्व लोगों के दिखाई देते हैं जिसमें मन की भावनाएं अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन की बुद्धि कुछ और कहती है, सिद्धांत कुछ और बने हैं और जीवन की कमजोरियां कहीं और ले जा रही है। तब आंतरिक संघर्ष चलता है और ये आंतरिक संघर्ष या युद्ध मनुष्य को अशांत करता है। मन और बुद्धि को एक राह पर ले चले, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरा लक्ष्य है, उसी तरफ मेरी इंद्रियों को, मेरे समय को, मेरी शक्तियों को मैं ले चलूं और फिर उन शक्तियों का परमात्मा के साथ एकात्म होना, ये योग की सर्वोच्च सिद्धि है। उस परम स्रोत के साथ शांति के क्षणों में मन बुद्धि जब जुड़ जाता है, एक आंतरिक वार्तालाप होता है और इसी मिलन को योग की सिद्धि कह सकते हैं। परमात्मा से आत्मा शक्ति और शांति के वाइब्रेशन प्राप्त करती है, अलौकिक आनंद और प्रेम का अनुभव करती है और जिसके आधार पे वे अपने जीवन में भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है, अपने जीवन में भी शांति को धारण करती है, जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी उन्नत करता है, संबंधों में उसे सफल बनाता है। तो योग हमारे जीवन को सफल बनाने का माध्यम बनेगा। ओम शांति।
मित्रों, भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यदि भोजन ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि नाश्ता ना हो या दोपहर का लंच हमने ना किया हो या रात को भोजन ना मिले तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। 2 दिन या 3 दिन किसी को खाना ना मिले तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो भोजन के बिना तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता जीवन का। और मित्रों, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। प्रतिवर्ष 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है और विशेष इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि लोगों को भोजन, सही भोजन के प्रति जागरूक किया जाए और भोजन से होने वाली जो अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं वो क्यों होती हैं उसके प्रति भी एक जागरूकता लाई जाए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों कि हम जो खा रहे हैं वो हमें तंदुरुस्त करें, बीमार ना करें। इसके प्रति यदि जागरूकता नहीं होगी तो हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। और यही कारण है कि आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं। आइए देखें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। यह विषय दर्शाता है कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक संपूर्ण प्रक्रिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, मानक और नियम हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो। खेत से लेकर थाली तक हर चरण में विज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। यह थीम उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसायों और नीति निर्माताओं को व्यावहारिक क्रियाओं के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायी बनने का आह्वान करती है ताकि सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके। एक आदमी को हर बार खाना खाने के बाद लगता था कि उसका घर उसके हाथ से चला जाएगा, लेकिन असल में जो भोजन बना रही थी उसका खुद का घर खतरे में था। उसके अंदर के डर, चिंता और नकारात्मक विचार उस भोजन में समा जाते थे और वही भोजन खाकर उस भाई के विचार भी वैसे ही बनने लगे। भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम शुभ संकल्पों से, प्रेम और शांति से भोजन बनाएं और फिर उसे भगवान को भोग लगाकर शुद्ध करें तो वह भोजन प्रसाद बनता है जो तन को पोषण और मन को संतुलन देता है। तो आइए इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर संकल्प लें, केवल साफ खाना ही नहीं, साफ संकल्पों वाला भोजन भी अपनाएं। इसलिए यह मंत्र सदा याद रहे, जैसा अन्न वैसा मन। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। मित्रों, आज सबरंग में हमने बात की कि हर कार्य की शुरुआत अभी से करें। कबीरदास जी भी कहा करते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वास्तव में जो अब कर लेता है वो कर लेता है, और जो सोचता है कि कल कर लूँगा तो कल तो हम जानते हैं कभी आता नहीं। कल कल करते काल ज़रूर आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमेशा ये शिक्षा दिया करते थे, बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है वो अभी करो। जो श्रेष्ठ संकल्प आ रहे हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने के विचार आ रहे हैं, अभी अभी करो, क्योंकि अभी करोगे तभी वो कार्य हो पाएगा। कल पर टालोगे तो वो कार्य कभी नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, आए जो भी शुभ हमारे संकल्प हैं, स्वप्न हैं, या हमने अपने जीवन का जो ध्येय बनाया है उसे आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करें। नमस्कार। ओम शांति।